आप ही ने समझाइए केशव, इन्होंने संन्यास लेने का निर्णय कर लिया है। ये मैं क्या सुन रहा हूँ? क्या ये सत्य है बड़े भैया? ये बिल्कुल सत्य है। क्या मुझे आपके इस निर्णय का कारण जानने का भी अधिकार नहीं? मैं अपने आप को उस अनर्थ का दंड देना चाहता हूँ वासुदेव, जो उस रक्तपात के रूप में मेरे हाथों से हुआ है। किंतु राजा, अधिकार दया से नहीं लिया जाता, क्षमता से लिया जाता है। ना मुझे जाने देते हो, ना खुद जाने को तैयार होते हो। कि जो भी जीतेगा वही मंदिर में पहले प्रवेश करेगा। इस विवाह का कोई तो अंत होगा। इस बात का तो पहले ही निश्चय हो गया था। तुम चाहते क्या हो? माता, हम बन नहीं सकती क्योंकि हम अविवाहित हैं। पुत्री बनने से हमारी समस्या का समाधान नहीं होगा। और पत्नी हमें बनाएगा कौन? हम बनाएंगे जो कन्या। बाण छोड़िए राजमाता। आप एक क्षत्राणी को एक निहत्थे व्यक्ति पर बाण चलाने का परामर्श दे रहे हैं सेनापति जी? वो व्यक्ति नहीं है राजमाता, अर्जुन है। उसके हर पग में चाल होती है और अकेले में ही पूरी सेना के समान है। तब तक हम आगे। तुम्हारा मोरवी का मिलन और विवाह कोई साधारण घटना नहीं है। तुम महाबली भीम और मायावनी भाभी श्री हिडिंबा के पुत्र हो। मोरवी स्वयं मायावनी है। तुम्हारा यह संबंध भविष्य में ऐसी घटनाओं को जन्म देगा जो तुम दोनों की महानता में और भी वृद्धि करेंगे। क्या तुम्हारी दूर हटो मेरे मित्र के कैसे। पूछिए, यदि मैं उत्तर ना दे पाई तो अपनी पराजय स्वीकार कर लूंगी। कोई भी प्रश्न पूछिए। तो फिर ध्यान देकर मेरा प्रश्न सुनो। मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ, जो कथा के साथ एक प्रश्न भी है। एक बहुत कामुक प्रवृत्ति का व्यक्ति शरणद्वीप में रहता था। जाने भी दो मित्र, अब इस विवाद को यहीं समाप्त कर देते हैं। तुम नहीं मानोगे। वाह बालक, अर्जुन बोला, सूत पुत्र मैं तेरे प्राण हरूंगा, धर्मराज के चरणों में गुरुओं का ताज धरूंगा। पांचाली की आंखों में अब आंसू नहीं रहेंगे, अभिमन्यु के हत्यारे भी जीवित नहीं बचेंगे। शांत हुई वह अग्नि लगी थी। कोई बात नहीं, जो बचेगा उसे मैं अपना भाग्य समझ लूंगा। तो फिर देख लो। अभिनंदन बालक, परंतु तुम्हारा कोमल शरीर और तुम्हारी क्षमता आपस में मेल नहीं करते। तुम्हारा लक्ष्य भेदन प्रशंसा योग्य है। अंधे का पुत्र